पशु पक्षियों के बाद अब ड्रैगन फ्रूट मिला। शियान शहर में इतना ज्यादा सख्त लॉकडाउन है कि किसी भी हालत में लोगों को घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है और गलती से भी घर से बाहर निकलने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाता है। वियतनामी फलों पर प्रतिबंध। चीन ने पहले वियतनाम से आयातित ड्रैगन फ्रूट पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि दिसंबर के अंतिम हफ्तों में भी चीन के कई क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले सामने आने लगे थे। चीन को ड्रैगन फ्रूट भेजने वाले लैंगसोन प्रांत के हु नगी बॉर्डर गेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। अधिकारियों नैटेन थान नामक एक अन्य सीमा द्वार से ड्रैगन फ्रूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और साथ ही कंटेनर ट्रकों को वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि चीन में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है और चीनी अधिकारियों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही चीन की जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसके तहत एक भी कोविड केस मिलने के बाद पूरे शहर को कम से कम 3 हफ्तों तक कोविड लॉकडाउन से गुजरना पड़ता है। चीनी शहरों में लगा सख्त लॉकडाउन। कोरोना केस में आए उछाल के बीच शियान शहर में काफी सख्त लॉकडाउन लगाया गया और 3 कोविड-19 मामले मिलने के बाद हेनान प्रांत के युझोउ शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। चीनी अधिकारियों ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने और किसी भी जगह पर भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी और युझोउ शहर में बस और टैक्सी सेवाओं को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि दिसंबर महीने के बाद से शियान शहर में कोरोना वायरस के कम से कम 1600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये शहर अभी भी लॉकडाउन से गुजर रहा है। चीन जीरो कोविड को कैसे बनाए रख रहा है? कोविड-19 को लेकर चीन ने एक नियम बनाकर रखा हुआ है जिसे डायनामिक जीरो कहा जाता है, जिसके तहत एक केस मिलने पर भी सख्त लॉकडाउन लगाने और एक व्यक्ति का टेस्ट करना शामिल है। जब तक शहर के आखिरी शख्स का भी कोविड टेस्ट न हो जाए तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। इस कानून के तहत चीन में लोगों को अपनी इमारतों को छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है या फिर होटल के कमरों के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। शियान शहर में उस वक्त से लॉकडाउन है जब वहां करीब 150 केस मिले थे। वहीं झेंगझो के समान आकार के शहर ने सिर्फ 11 मामलों के बाद प्रत्येक निवासी का परीक्षण किया। क्या जीरो कोविड नीति प्रभावी है? महामारी की शुरुआत के बाद से चीन की आधिकारिक कोविड वायरस टैली 1 लाख पर रुकी हुई है, जबकि भारत समेत विश्व के कई देशों में हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए जाते हैं।
चीन में आधिकारिक मौत का आंकड़ा 5000 से कम है और साल 2020 में जब विश्व के ज्यादातर देश लॉकडाउन से गुजर रहे थे, चीन में सब कुछ सामान्य था और चीन अपनी कोविड डिप्लोमेसी चला रहा था। लेकिन साल 2021 में हालात बदल गए और एक बार फिर से चीन में कोविड के मामले मिलने लगे और हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में सख्त लॉकडाउन लगा रहता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारी लियांग वानियन ने पिछले महीने कहा था, अभी भी एकल स्थानीय मामलों के उभरने से रोकने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे पास स्थानीय मामला मिलने पर प्रकोप को जल्दी खत्म करने की क्षमता और आत्मविश्वास है। जीरो कोविड नीति का जनता पर कैसा असर? चीन की सरकार भले ही जीरो कोविड नीति पर चल रही है, लेकिन चीन की जनता को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। खासकर चीन ने सरहदी क्षेत्रों में लगातार लॉकडाउन लगा रखा है और साथ ही सरहदी इलाकों में हमेशा से पाबंदियां हैं और म्यांमार सीमा के पास हाल बुरा है। लॉकडाउन लगा तो दिया जाता है, लोगों के घर से निकलने पर पूर्ण पाबंदी रहती है, लेकिन उन तक प्रशासन खाना पहुंचाने में नाकाम रहता है। प्रवासी श्रमिक महीनों तक अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए रहते हैं, उनमें कई बार गुस्सा फूट पड़ता है। कुछ दिनों पहले प्रवासी मजदूरों ने कई दिनों तक भूखे रहने के बाद कंपनी के मालिक को पीट कर मार डाला था। वहीं विश्लेषकों का कहना है, चीन ने खुद को भले ही साल 2020 में बचा रखा था, लेकिन 2021 में चीन की आर्थिक मंदी में कोविड लॉकडाउन का बड़ा योगदान है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कई देशों में इसके रोजाना हजारों मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं भारत में भी तीसरी लहर का डर बना हुआ है। रोजाना मामले डबल हो रहे हैं, जबकि संक्रमण के मामले में देश के महानगरों का हाल काफी बुरा है। दिल्ली, मुंबई और केरल इसका दंश झेल रहे हैं। इस बीच कई शोध हो रहे हैं, लेकिन कोविड की अबूझ पहेली को अब तक सुलझाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब तक कोविड का आतंक पशु पक्षियों तक तो पहुंच ही गया था, लेकिन अब खान पान की चीजों में ये फैलने लगा। चीन में ड्रैगन फ्रूट में इसका संक्रमण पाया गया, जिसके बाद चीन की सरकार ने सुपरमार्केट को बंद करने के आदेश दिए और ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कब कहां से ये वायरस पीछे पड़ जाए पता नहीं चलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।